तो इनकी 100% है भाई, ये फॉर्म जरूर भरेंगे और आपकी सीट को जरूर लेंगे, लेकिन आपको एक सीट पक्की करने के लिए वो ट्रिक्स, वो टिप्स जरूर अपनानी पड़ेगी ताकि आपकी भी सीट इन 100% से बच सके। नमस्कार मेरे प्यारे युवा भाई बहनों, भारतीय डाक विभाग में एक बड़े स्तर पर जो भर्ती निकलती है हर साल, इस भर्ती का लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं। आखिर जीडीएस भर्ती के फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन कब आएगा, टोटल कितनी वैकेंसीज इस टाइम आ रही है, ये सवाल आपके मन में है। इन सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल रहा है। फाइनली वो जानकारी मिलेगी जो शायद कोई आपको दे पाएगा, लेकिन अभिषेक क्लासेस तो कंटेंट देता ही है। बोर्ड पर ध्यान देना, इधर उधर भटकना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जीडीएस जुलाई 2026 शेड्यूल 2 भर्ती 2026 की। भाई साहब, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसी या पोस्ट आने वाली है, इन सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। देखो, आखिर शेड्यूल 2 की जो अपडेट है आज से नहीं, आज से 6 महीने पहले से ही दी जा रही थी सोशल मीडिया पर। हम लोग भी आपसे कह रहे थे कि शेड्यूल 1 आ गया है, इसके बाद शेड्यूल 2 आएगा जुलाई में। जुलाई निकल गया, फिर बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप झूठ बोलते हो, आप कह रहे थे शेड्यूल 2 जीडीएस की भर्ती जुलाई में आएगी, जुलाई में नहीं आई। उसके बाद अचानक से एक दिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया। मैं बात कर रहा हूं 24 जुलाई 2026 की। नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ऑफिशियली जारी हुआ और यह शेड्यूल 2 भर्ती को लेकर के स्पष्ट रूप से जारी हुआ। इसमें टेंटेटिव शेड्यूल या टाइमलाइन हमको बता दी गई। साथियों, वेरिफिकेशंस वैकेंसी कैप्चर्ड बाय सर्किल, यानी सभी 23 सर्किल अपने अपने वहां की वैकेंसीज को कैप्चर करके डाटा फीड करने वाले हैं कि भाई मैं राजस्थान हूं, मेरे यहां पर इतनी टोटल जीडीएस की भर्ती होनी चाहिए, मैं यूपी हूं, मेरे यहां पर इतनी आनी चाहिए। ऐसे करके अलग अलग स्टेट वाइज डाटा जो बताया जाना था वो 4 और 5 अगस्त को, यानी अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पता चल चुका है कि राजस्थान से कितनी भर्ती आएगी, उत्तर प्रदेश से कितनी आएगी, बिहार से कितनी आएगी। लेकिन क्या आपको पता है? नहीं पता। जरा रुकिए, इधर आइए प्यारे साथियों। उसके बाद 7 अगस्त 2026 की बात कर रहा हूं। कुछ लोग क्या है विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 7 अगस्त 2026 को एम्प्लॉय कॉर्नर की वेबसाइट पर अचानक से एक नोटिफिकेशन हमें दिखाई दिया। ये नोटिफिकेशन की सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो शेड्यूल 2 ऑनलाइन एंगेजमेंट थी, यानी शेड्यूल 2 ऑनलाइन एंगेजमेंट के बारे में बताया गया था कि फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और ये बिहार सर्किल को लेकर के था कि बिहार सर्किल में जो पहले से बोर्ड वेरीफाई थी वही शेड्यूल 2 एंगेजमेंट की वेबसाइट पर फॉर्म शुरू होने पर शामिल होंगे, अलग से कोई वेबसाइट जोड़ा नहीं जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया, इससे हमें 100% ये पता चल गया कि भर्ती अब आ रही है। चलो, इधर तो टेंटेटिव इन्होंने टाइमलाइन जारी की, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल स्पष्ट पता चल गया कि भाई साहब हलचल तो हो चुकी है। अब सुनो मेरी बात, आज 13 अगस्त हो चुका है, 5 अगस्त तक ये कार्यक्रम प्रत्येक सर्किल को दिया, तो 6 अगस्त से और 13 अगस्त साथियों 8 दिन हो गए हैं। अरे कितने दिन हो गए हैं? 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन के अंदर अंदर ये पूरा स्पष्ट डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन बना लिया गया है और किसी भी दिन किसी भी समय डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन जीडीएस शेड्यूल 2 जुलाई 2026 का हमारे पास होगा, यानी आपके पास होगा, आपके मोबाइल में होगा। साथियों, कैसे चेक करना है ये ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको मैं अभी बताऊंगा। ऑफिशियली वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा, आपको चलना है और वहां पर बारीकी से अच्छे से चेक करना है कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बताऊंगा, अभी आप इंतजार करो और मतलब की बातें सुनते रहो। प्यारे दोस्तों, शेड्यूल 2 भर्ती का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो दिसंबर 2026 तक चलेगा।
यानी दिसंबर तक भर्ती की मेरिट लिस्ट आएंगी। तो इसका मतलब एक लिस्ट नहीं आती, काफी सारी लिस्टें आती है। तो आपका भगवान करे किसी न किसी लिस्ट में सिलेक्शन हो ही जाए। साथियों, आप कह रहे थे टोटल पोस्ट बताइए। टोटल पोस्ट की बात करने से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि सर्किल वाइज कितनी पोस्ट है। भाई राजस्थान से कितनी आएगी, हरियाणा से कितनी आएगी, बिहार से कितनी आएगी, महाराष्ट्र से कितनी आएगी, दिल्ली से कितनी आएगी, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद डिवीजन हमें देखना पड़ेगा। प्रत्येक सर्कल के अंदर अलग अलग डिवीजन होते हैं, तो किस डिवीजन में कितनी पोस्ट होंगी। डिवीजन के बाद हमें ऑफिस वाइज देखना होगा, फिर हमें कैटेगरी वाइज देखना होगा। अनरिजर्व की कितनी सीटें आएंगी, ओबीसी की कितनी आएंगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कितनी आएंगी। नेक्स्ट जेंडर वाइज भी हमें देखना पड़ता है, और बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक वाइज भी हमें पोस्ट देखना पड़ता है, तब जाकर हम टोटल पोस्ट पर जाते हैं। और टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो अभी तो सोशल मीडिया पर यह फालतू की अफवाहें हैं कि 40,000 पोस्ट आएंगी, 30,000 आएंगी। ये तो ओनली अपनी थंबनेल्स बनाने के लिए ऐसे डाला जाता है, बाकी अभी कोई फिक्स नहीं है। जब तक डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वैकेंसी हजारों में होगी। और शेड्यूल 1 वाली जो 28,636 पोस्ट थी, इससे काफी सारी ज्यादा वैकेंसीज हमें शेड्यूल 2 की देखने को मिलेगी, क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर 5वीं मेरिट लिस्ट नहीं आई, तो शेड्यूल 1 वाली जो सीटें हैं वो खाली रह गई। तो उन सीटों को भरने के लिए शेड्यूल 2 में शामिल किया जाएगा, तो वैकेंसी खूब सारी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्त, आपको हजारों वैकेंसीज के मतलब नहीं है, आपको केवल एक पोस्ट से मतलब है, इसी पर आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, हजारों वैकेंसी आए, क्या हजारों फॉर्म आप भरोगे? फॉर्म तो एक ही भरोगे, आप एक ही इंसान हो, क्या दो नहीं होना। तो आपको एक सीट पक्की करनी है। अब वो सीट कैसे पक्की करोगे, यही तो सवाल है साथियों। आप तो भटक रहे हो, अरे नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी पोस्ट आएगी, बेमतलब का आप महाभारत कर रहे हो। साथियों, यहां पर बेसिक जानकारी देख लो। कुछ नए बच्चे होंगे, क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, एज आपकी मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी की 40 वर्ष, ओबीसी की 43 साल, एससी एसटी 45 साल, फीमेल की 45 साल, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अनरिजर्व 50 साल, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रिजर्व 55 साल तक अप्लाई कर सकेगा। लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए 10th में, वो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी है या नहीं, जिस सर्किल जिस डिवीजन से आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, मेरिट लिस्ट आएगी, 10th की परसेंटेज बेस्ड पर कितनी है आपकी परसेंटेज, कमेंट करके बताना। उसके बाद जिसका नंबर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। इंपोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी, वो हम आपको बताएंगे, वो तैयार करना है। फिर आपकी डीबी सक्सेसफुली हो जाने के बाद ट्रेनिंग होगी, मात्र 3 दिन आपकी ट्रेनिंग होती है, फाइनली जॉइनिंग मिल जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताना, शेड्यूल 1 28,636 वाली भर्ती में अगर आपका किसी भी लिस्ट में चयन हुआ है, अभी तक आपका जॉइनिंग हुआ है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, 100% वाले विद्यार्थी जिनकी 10वीं में 100% है, 18 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, तो आपको यहां इन बच्चों से बचना है। ये बच्चे आपकी सीट को ले सकते हैं। अगर आपकी 100% नहीं है तो कान खोलकर सुन लो, कमेंट करके आप कह रहे हो मेरी 80% है, मेरी 90% है, मेरी 95% है, या इससे भी कम परसेंटेज है, तो 100% अगर आपकी नहीं है 10वीं में, तो आपको बिना ट्रिक्स और टिप्स के फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। अगर आप बिना ट्रिक्स और टिप्स के फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी सीट को 100% वाले जरूर लेंगे, ये पक्की बात है। आप देख लेना पिछली भर्तियों की मेरिट लिस्ट, किसी भी जगह की देख लेना, 100% वाले बच्चे हैं। ये कौन है, ये कोरोना काल में प्रमोट हुए हैं बिना एग्जाम्स, इनकी 100% है भाई। ये फॉर्म जरूर भरेंगे और आपकी सीट को जरूर लेंगे, लेकिन आपको एक सीट पक्की करने के लिए वो ट्रिक्स वो टिप्स जरूर अपनानी पड़ेगी, ताकि आपकी भी सीट इन 100% से बच सके। क्या आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो?
क्या आप ये भी चाहते हो कैसे भी करके मैं 100% वालों के बीच में अपनी सीट पक्की करूं? तो आइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक जीडीएस गाइड प्रोवाइड की जा रही है, एक ईबुक प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसमें आपको फॉर्म अप्लाई से लेकर सिलेक्शन तक वो जानकारी है जो आपके काम आएंगी। जल्दी से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। जल्द भर्ती आ रही है, बिल्कुल सब कुछ तैयार है, कभी भी किसी भी समय फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।